Hello everyone, welcome here in this channel English with Firdaus. So with the help of different category of English newspaper, I am going to discuss different level of English, spoken English, written English, grammatical English, A to Z English को मैं discuss करने जा रहा हूँ. English reading English newspaper is one of the great medium to learn English. So देखिए English को कैसे हम लोग इसके help से English को सीखते हैं. So first we have a sports news, national news देखेंगे. गुकेश कोमा मन्नू इन लिस्ट ऑफ टॉप स्पोर्ट्स ऑनर. ऑनर मतलब यहाँ पे मान सम्मान यानी कि अवार्ड की बात कर रहा है. गुकेश फर्स्ट ऑफ ऑल लुक दिस पिक्चर, इट विल इजी टू अंडरस्टैंड. डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन, ये लड़का जो 18 इयर्स का है, तमिलनाडु से बिलोंग करता है. मन्नू भास्कर प्रोफेशनल इंडियन शूटर. नेक्स्ट है हरमनप्रीत, दिस वन प्रवीण कुमार. सो यहाँ पे जो इन लोगों के बारे में न्यूज आया हुआ है, फोकस प्लीज. तो गुकेश के साथ साथ मन्नू को लिस्ट में लाया गया है टॉप स्पोर्ट्स ऑनर. स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो उन लोगों को मिलेगा. तो फोकस प्लीज. न्यू दिल्ली से न्यूज है. डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मन्नू भास्कर एंड चेस वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश वेर अमंग 4 विनर्स ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अनाउंस्ड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री which also named an unprecedented 17 para athletes in the list of 32 Arjun awardees to honor their resounding success at the Paris Paralympic. यहाँ पे दिया हुआ है, फोकस प्लीज. ये एक बड़ा सा ये कंटेंट हमारे पास है. इसका मतलब क्या हुआ? सो ब्रेकिंग द सेंटेंस. डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मन्नू भास्कर जो ये लड़की है एक्चुअल में 2 बार लाई थी. पेरिस जो ओलंपिक जो अबर गेम हुआ था उसमें 2 टाइम्स वो मेडल लाई थी, इसीलिए बोला गया है डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मन्नू भास्कर एंड चेस वर्ल्ड चैंपियन, चेस की दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन बना जो 18 इयर्स ओल्ड ये लड़का, उसको मिलेगा. वेयर अमंग द 4 विनर्स ऑफ द मेजर ध्यानचंद, खेल की दुनिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है, ये फोकस कीजिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो इंडिया में दिया जाता है, इन लोगों को मिलेगा. वेयर अमंग 4 विनर्स यानी कि 4 विनर्स में से ये 2 कोई है. तो यहाँ पे ये 4 विनर्स है, 1 2 3 4. अमंग का यूज कहाँ होता है? 2 से अधिक लेवल के लोगों को बताना होता है या 2 से अधिक चीजों के बारे में डिस्कशन जब करते हैं तो अमंग का यूज होता है, राइट. जैसे बोल रहे हैं कि इन्फॉर्म अमंग द क्लासेस, सभी क्लासेस के बीच में इस बात को क्या कर दो, इन्फॉर्म कर दो. तो एक क्लास नहीं, सभी क्लासेस के बीच में. नेक्स्ट यहाँ पे है तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड मिलेगा. अवार्ड अनाउंस्ड बाय द स्पोर्ट मिनिस्ट्री, किसके द्वारा अनाउंस किया गया? अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार, वो इन लोगों को क्या किया है? अनाउंस किया है, देने का वादा किया है. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड विच ऑल्सो नेम्ड एंड अनप्रेसिडेंटेड 17 पारा एथलीट्स इन द लिस्ट ऑफ 32 अर्जुन अवार्डी. और इसके साथ साथ 32 जो लोगों है पारा एथलीट्स, पहले ये वर्ड का मतलब समझेंगे. पारा एथलीट्स बोला जाता है फिजिकली हैंडीकैप्ड खिलाड़ी लोगों को, यानी कि जिसके लेग वगैरह, हैंड वगैरह बाय बोर्न वो लोग गड़बड़ होता है, उन लोगों को बोला जाता है पारा एथलीट्स. तो फिजिकली यानी कि अपाहिज लोग जो 17 पारा एथलीट्स हैं उन लोगों का भी नाम अर्जुन अवार्ड में है. देखिए अवार्डी बोला जाता है, जिसको अवार्ड दिया जा रहा है उसको बोला जाता है अवार्डी. स्पेलिंग फोकस कीजिएगा, लास्ट में डबल ई, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अवार्डी होता है, उसी तरह से इम्प्लॉई होता है, लास्ट में डबल ई लगता है. नेक्स्ट होता है ट्रेनी होता है. तो फोकस करने का. तो ये अनप्रेसिडेंटेड, ये कभी नहीं हुआ था, वैसा चीज इन लोगों को दिया जा रहा है. 17 पारा एथलीट्स, इतना ज्यादा संख्या में पारा एथलीट्स को नहीं मिला था, यानी ये अपाहिज खिलाड़ी लोग थे. टू ऑनर देयर रिसाउंडिंग सक्सेस एट द पेरिस पैरालंपिक, बहुत बड़ा सक्सेस. रिसाउंडिंग मतलब होता है ग्रेट सक्सेस. तो इन लोगों को जबरदस्त सक्सेस के कारण पेरिस में जो गेम हुआ था, जिसके वजह से अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है. और इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड स्पोर्ट्स की दुनिया में वो दिया जा रहा है गुकेश, मन्नू भास्कर, हरमनप्रीत और प्रवीण कुमार. नेक्स्ट वी हैव द अदर 2 खेल रत्न विनर्स अनवील्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे फॉर द ईयर 2024 वेयर मेंस हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत सिंह एंड पारा एथलीट प्रवीण कुमार. यहाँ पे फोकस प्लीज, क्या बोला है? और बस इतना ही नहीं, ये 32 तो अर्जुन अवार्डी लोगों को मिलेगा ही, इतना सारा को. आप 4 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, लेकिन इसके अलावा क्या बोलता है पेपर? इसके अलावा बोलता है कि 2 खेल रत्न अवार्ड जो अबर लॉन्च किया गया. अनवील्ड मतलब होता है कोई चीज को शुरू करना, लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2024 में. तो कौन कौन है? मेंस हॉकी के कैप्टन जिसका नाम है
हरमनप्रीत सिंह और पारा एथलीट प्रवीण कुमार, ही इज प्रवीण कुमार, राइट। ये प्रवीण कुमार पारा एथलीट्स है, ये पारा एथलीट्स यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, पीएच यानी कि जो डिसेबल्ड अपाहिज अपंग होते हैं, ये लोग का अलग गेम होता है, दिस इज कॉल्ड पारा एथलीट्स। नेक्स्ट वी हैव बीन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द अवार्ड विल बी कंफर्ड, अवार्ड किसको दिया जाएगा, द अवार्ड विल बी कंफर्ड ऑन द एथलीट बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट द राष्ट्रपति भवन ऑन जनवरी 17। तो बोला जा रहा अवार्ड दिया जाएगा, ये पैसिव वॉइस में यूज किया गया, यू नो विल बी, तो अवार्ड दिया जाएगा, कंफर्ड मतलब होता है यहाँ पे गिव करना, फोकस प्लीज, क्या होता है इसका मतलब, गिव देना, दिया जाएगा ऑन एथलीट्स, एथलीट्स को एथलीट बोला जाता है जो खेल कूद लॉन्ग जंप हाई जंप करते हैं, उन लोगों को जनरली बोला जाता है एथलीट, किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा। एट खास प्लेस को डिनोट करता है, राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है और दिया जाएगा 17 जनवरी को दिया जाएगा। तो इस तरह से है। नेक्स्ट वी हैव अनदर न्यूज, ओके, दिस न्यूज इज आई थिंक sufficient. Now I would like to discuss different photograph of newspaper and with the help I am going to discuss English. Okay, so यहाँ पे देखिए ये वुमेन लोग यहाँ पे दिया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके फोकस प्लीज, क्या बोलता है, वुमेन स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज एट हेहल सर्किल ऑफिस फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ मैया सम्मान योजना फॉर्म्स। यहाँ पे फोकस प्लीज, ये जो होता है ना क्यू, लॉन्ग क्यू मतलब लंबी लाइन, लाइन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यू यू ई यू ई, फोकस प्लीज। तो यहाँ पे वुमेन लोग खड़े हैं, स्टैंड इन लॉन्ग क्यू मतलब लंबी लाइन पे खड़े हैं, सर्कल ऑफिस सीओ ऑफिस जो होता है वहां पे मैया सम्मान योजना, यू नो हेमंत सोरेन ने वादा किया है मैया सम्मान योजना में गर्ल्स लोगों को देने के लिए मनी वगैरह, तो इसके बारे में। नेक्स्ट वी हैव फोकस प्लीज, यहाँ पे नेक्स्ट वी हैव अनदर न्यूज, 3 किल, 3 लोगों का जान गया, 13 इंजर्ड, इंजर्ड मतलब जख्मी हो गए, इन ट्रक बस कोलिजन, ट्रक और बस का कोलिजन में, कोलिजन मतलब होता है टकरा जाना, तो ये फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लोकल गेदर आफ्टर द कोलिजन ऑन कैसाधी बोकारो रोड, कैसाधी बोकारो रोड में जब टक्कर हुआ बस के बीच में, तो क्या हुए ये लोग, बस और ट्रक के बीच में टक्कर हुआ कोलिजन, तो लोग गेदर हुए, लोकल मतलब वहां के आसपास के लोगों, और गेदर, गेदर मतलब इकट्ठा होना। नेक्स्ट वी हैव, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, नाउ लुक, this is you know what it has been given, waste has piled up in जमशेदपुर मांगो लोकेलिटी, देखिए मांगो लोकेलिटी, लोकेलिटी मतलब होता है मोहल्ला, ये जमशेदपुर का, ये एपोस्ट्रोफी बोला जाता है, इसका मतलब का होता है, तो जमशेदपुर का एक मांगो का जगह है, वहां पे क्या है, वेस्ट, वेस्ट मतलब कचरा, पाइल्ड अप, ये वर्ड मैं बताना चाहता हूँ, पाइल्ड अप मतलब होता है कचरा का ढेर लगा हुआ, यानी कि इस तरह का, ओके, तो इसको क्या बोला था, पाइल्ड अप, एट टू बी कलेक्टेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अभी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा अभी भी उसको कलेक्ट किया जाना, अभी तक इसको क्लीन नहीं किया। एट मतलब अभी तक, ये बात को फोकस कीजिएगा, एट अगर बीच में आता है तो उससे पहले कोमा लगता है, यहाँ पे कोमा की यूज हुआ है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वी हैव बीन गिवन सम न्यूज, आई वुड लाइक टू डिस्कस इट, सो हियर फोकस प्लीज। यहाँ पे बोलता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द फाउंडेशन स्टोन लेइंग एंड इनोग्रेशन सेरेमनी ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन दिल्ली ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पे देखिए पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ड्यूरिंग मतलब के दरमियान में, द फाउंडेशन स्टोन लेइंग, इसका मतलब होता है कोई चीज का नींव रखना या कोई चीज का बहुत बड़ा चीज का उद्घाटन करना, तो उसको बुलाता है, जैसे कि पार्लियामेंट हाउस का, बट यहाँ पे क्या चीज कर रहा है, बहुत सारा वेलफेयरमेंट स्कीम का और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया फाउंडेशन स्टोन लेइंग एंड इनोग्रेशन, इनोग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन, लेकिन अगर आपका दुकान वगैरह के उद्घाटन हो रहा है कोई चीज छोटा छोटा का, तो ये वर्ड को यूज नहीं करना है, दिस में बी वेरी टेरिबल इंग्लिश, ओके। इनोग्रेशन मतलब कोई बहुत बड़ा बड़ा चीज का उद्घाटन करना, जैसे कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सेरेमनी उत्सव ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, वेरियस मतलब बहुत सारा, इन दिल्ली, दिल्ली कोई भी बड़ा शहर से पहले इन लगता है, और ओन का यूज कहाँ होता है, कोई भी वीक का नाम का पहले, तो इस तरह से बोला गया। देखिए ये न्यूज जो है नेशनल न्यूज है, टॉप न्यूज, यहाँ पे क्या बोला था, हेडलाइन फोकस, पीएम क्या बोला है, लाइकेंस आप टू आपदा, कॉल्स फॉर इट डिफीट इन पोल्स, यहाँ पे बोला गया है पीएम जो आप है इसको क्रिटिसाइज किया है, आप आम आदमी पार्टी दिल्ली का सबसे बड़ा पार्टी एक तरह से बन गया पॉलिटिकल पार्टी,
तो उसको क्या बोला, आपदा बोला। आपदा मतलब होता है डिजास्टर। तो किस लिए, पोल में हारा इसलिए। कॉल्स फॉर इट डिफीट इन पोल, पोल मतलब होता है इलेक्शन के लिए दूसरा वर्ड यूज किया गया है पोल्स, पोल बस होता है यहाँ पे, बहुत चुनाव को पोल्स बोला जाता है, बट यहाँ पे POLL पोल मतलब चुनाव, और डिफीट मतलब हारना, ये चीज यहाँ पे याद रखने का। और यहाँ पे आपदा, इसका मतलब होता है डिजास्टर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ओके, तो नरेंद्र मोदी पीपल को क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। एड्रेस मतलब पता नहीं होता है, एड्रेस मतलब लोगों के बीच में जाके कुछ संबोधित करना, कुछ चीज बोलना। नेक्स्ट वी हैव, दिस वन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर स्टूडेंट आई थिंक। यहाँ पे फोकस प्लीज, एसी सुप्रीम कोर्ट आस्क, आस्क मतलब यहाँ पे कहना नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई मैं क्या बतलाने वाला हूँ। एसी आस्क यूजीसी टू नोटिफाई rules to curb caste prejudice, comma suicide. This one is very very important Supreme Court ask to मतलब होता है कोई आदमी को कुछ जाके कहना, यानी कि ऑर्डर देना के इंग्लिश क्या होता है यहाँ पे समझेंगे। आस्क टू होता है, तो यहाँ फोकस कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट आस्क यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को बोला क्या करने के लिए, नोटिफाई करो, यानी सबको जाके बतलाओ, किसको किसको, सभी कॉलेज को। रूल्स टू कर्ब, कर्ब मतलब होता है कंट्रोल करना। कास्ट प्रिजोडिस, कास्ट बहुत सारे हैं, ST SC OBC, तो इस तरह का कास्ट सिस्टम बोला था। प्रिजोडिस मतलब होता है पहले ही कोई आदमी के बारे में, विदाउट नोइंग द फैक्ट, ट्रू फैक्ट और एनी फैक्ट रिजल्ट, वी जस्ट think or assume something very very wrong or in a negative way, that is called prejudice। कोई चीज के बारे में बहुत बुरा सोचना बिना जानकारी का, बिना सोचे समझे, दिस इज कॉल्ड prejudice। और सुसाइड को, तो कॉलेज में बहुत ज्यादा सुसाइड वगैरह होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये सबको तुम कर्ब करो, कर्ब मतलब कंट्रोल करो। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, दिस इज ए सेंसिटिव इशू, यह बहुत ही गंभीर मामला है। सीरियस जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब बहुत ही गंभीर, वेरी वेरी सीरियस। इशू मतलब मैटर, तो मैटर सिंपल इंग्लिश, इशू हाई लेवल की इंग्लिश। सीरियस वर्ड छोटा वर्ड, और सेंसिटिव इंग्लिश की दुनिया में बड़ा वर्ड। हाउ लॉन्ग कैन दिस गो ऑन, कब तक ये चलेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि कब तक ये चलेगा जी, सुसाइड कर रहे हैं और प्रिजुडिस के ऊपर लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे, भेदभाव कर रहे थे, ये कब तक चलेगा। तो हाउ लॉन्ग कैन दिस गो, ये कब तक चलेगा, क्वेश्चन मार्क। वी आर पासिंग एन ऑर्डर नाउ, हम लोग एक क्या कर रहे हैं, ऑर्डर को पास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोला। एंड यू किसको बोल रहा है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, नोटिफाई देम, और सभी कॉलेज को जाके तुम बतलाओ। नोटिफाई मतलब ऑफिशियली कोई चीज को बतलाना होता है। तो इस तरह से ये न्यूज यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको बस डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं। The Supreme Court on Friday directed the University Grant Commission to notify within 6 weeks new regulation to combat caste-based discrimination and suicides in higher education institution, clarifying that the fresh norms cannot be a mere रिमेन ऑफ वाइट पेपर बट मस्ट बी इफेक्टिव। यहाँ पे बहुत गजब बात बोला हो, एक लॉन्ग पैराग्राफ में एक ही बात को बोला है। देखिए कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। दा क्यों यूज हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत देश में एक ही है, इसीलिए THE दा का यूज किया था। हाई कोर्ट कितना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ, 25 हाई कोर्ट इंडिया में है, और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तिलक मार्ग में है। तो इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, सो दैट वी यूज दा। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को बोला, डायरेक्टेड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी ग्रांट कमीशन को डायरेक्टेड किया। डायरेक्टेड मतलब होता है किसी को कहना, यहाँ पे टू नोटिफाई, क्या कहने को, नोटिफाई यानी जाकर बतलाओ जी, विद इन 6 वीक्स, विद इन मतलब के अंदर में, 6 सप्ताह के अंदर में, विद इन 6 वीक्स 6 सप्ताह के अंदर में। न्यू रेगुलेशन, एक नया में रेगुलेशन आया। रेगुलेशन बोला जाता है माय डियर, एक्चुअल में रूल्स को ही बुलाता है, कानून को ही रेगुलेशन बोलते हैं, तो ये बात को फोकस कीजिएगा। टू कॉम्बेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, उसको कॉम्बेट करने के लिए, कॉम्बेट मतलब एक्चुअल में वार होता है, लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ पे सरकार क्या बोल रहा है, एक नियम लाए हैं, किसके खिलाफ, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकेंगे, चाहे हमको उसके लिए लड़ना पड़े। लड़ेगा यहाँ किस हिसाब से, कानून बना देगा सरकार, सुप्रीम कोर्ट बना ही दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे, एंड सुसाइड्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या कर रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं। क्लेरिफाइंग दैट द फ्रेश नॉर्म्स कैन नॉट बी मेयर, और ये भी बोला है कि क्लेरिफाई क्या है, कि ये जो फ्रेश मैं नॉर्म्स लाया हूँ, नॉर्म्स मतलब जो नियम, इसको बस रिमेन ऑफ व्हाइट पेपर, बस व्हाइट पेपर में बस रहना नहीं चाहिए, बट मस्ट बी इफेक्टिव, इसको जरूर से जरूर इफेक्टिव करना है। इफेक्टिव मतलब इसको तुम लागू करो जी, इफेक्टिव मतलब
इन्फोर्स, लागू करना कोई चीज को। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ बॉलीवुड न्यूज आई एम गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश। ओके, फोटोग्राफ के द्वारा क्विकली एकदम समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया आर्यन खान डेब्यू। आर्यन खान के बारे में डेब्यू, यू नो डिबट लिखा हुआ है लेकिन इसको डेब्यू बोलते हैं। फर्स्ट मूवी, फर्स्ट फिल्म या आपका कोई भी काम में पहला पहला रहेगा उसको बोलते हैं डेब्यू। डेब्यू याद रखिएगा। ओके, इन ए डिसीजन, एक डिसीजन आया है उसमें क्या बोलता है जी, दैट सरप्राइज मैनी, बहुत कोई को सरप्राइज कर दिया। एक्टर शाहरुख खान सन, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान एंट्री इनटू फिल्म विल बी एज ए डायरेक्टर नॉट एन एक्टर। डायरेक्टर के रूप में एंट्री होगा, नॉट एन एक्टर, एक्टर के रूप में नहीं। यहाँ पे एन लगा है क्योंकि ए का उच्चारण आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन। हिज डेब्यू प्रोजेक्ट, इसका डेब्यू प्रोजेक्ट क्या क्या है ध्यान दीजिएगा, डिबट नहीं पढ़ना है। डेब्यू क्या क्या काम है, प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पे बड़ा काम को वर्क नहीं बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं, फोकस कीजिएगा। ए वेब शो, एक वेब शो आता है जो नेटफ्लिक्स सब में आता है ना, दैट इज कॉल्ड वेब शो। क्या आएगा टाइटल उसका, क्या है, स्टारडम। यू नो स्टारडम बहुत ही गजब वर्ड है, हीरो लोग का एक अपना ही एक होता है स्टारडम, दैट इज कॉल्ड स्टारडम। इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप ऑन नेटफ्लिक्स दिस ईयर, इस साल नेटफ्लिक्स में आएगा आर्यन खान का डायरेक्टर स्टारडम वेब शो। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, ये फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर ये बनाया हुआ है। इट विल हैव कैमियो बाय द लाइक्स ऑफ एक्टर रणबीर कपूर, SRK एंड हिमसेल्फ। किसका किसका कैमियो होगा, कैमियो मतलब इन ए मूवी वेरी वेरी स्मॉल और शॉर्ट रोल इज कॉल्ड कैमियो। फिल्म में जब बहुत छोटा सा रोल होता है कोई भी एक्टर एक्ट्रेस का, दैट इज कॉल्ड कैमियो। कैमियो होगा किसके द्वारा, खुद रणबीर कपूर का होगा और SRK हिमसेल्फ, यानी शाहरुख खान का होगा जो आर्यन खान के डैड है। नेक्स्ट वी हैव अनदर न्यूज, तू ही मेरा घर, अरमान मलिक टाइज द नोट विद आसना श्रॉफ। यहाँ पे ध्यान देना है कि टाइज द नोट मतलब होता है गेट मैरी, यानी कि शादी करना, उसका एक स्पेशल इंग्लिश होता है टाई द नोट। तो तू ही अरमान मलिक और श्रॉफ, इसका दोनों का हो रहा है, तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है प्रियंका चोपड़ा के बारे में। ओके फोकस प्लीज, द मैजिक ऑफ फिल्म थिएटर्स विल नेवर फेड, जो जादू जैसा फिल्म थिएटर काम करता है ना वो कभी नहीं खत्म होगा। तो कभी नहीं खत्म होना यानी कोई चीज का प्रभाव खत्म होना, उसको बोला था फेड। और फेड मतलब एक्चुअल में होता है कलर का भी जाना, ये भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉप प्रेस में देखिए, वी हैव अनदर न्यूज, एक्टर एंजेलिना जोली एंड ब्रैड पिट हैव ऑफिशियली सेटल देयर डाइवोर्स। एक्टर एंजेलिना जोली जो हॉलीवुड वन ऑफ द हॉलीवुड का फेमस एक्ट्रेस है, एक्टर एक्ट्रेस है, अब ब्रैड पिट, दोनों ऑफिशियली अपना जो डाइवोर्स था, तलाक था, उसको सेटल कर लिया। एंडिंग एन इंटेंस 8 ईयर लॉन्ग लीगल बैटल, 8 साल एकदम बहुत ही खतरनाक, इंटेंस मतलब वेरी वेरी एकदम डेंजरस वे में ये लोग एकदम लीगल फाइट करते थे एक दूसरे से, तो वो अब क्या होगा, खत्म हो गई। ये 8-ईयर ये कंपाउंड वर्ड बनाया गया, फोकस कीजिएगा। दे फाइनलाइज द पेपर वर्क ऑन December 30, पेपर वर्क को 30 दिसंबर को फाइनलाइज किए यानी खत्म किए। जोलीज लॉयर जेम्स साइमन टोल्ड डेली मेल दैट शी इज फाइनली रिलीव्ड, क्या बोलता है इसका साइमन, जेम्स साइमन एंजेलिना जोली का, कि अब वो पूरी तरह से रिलीव्ड है। रिलीव्ड मतलब चैन की सांस ली, चलो अब जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ, उस तरह का। ओके नेक्स्ट वी हैव ब्रेविंग कोल्ड, यहाँ पे देखिए कोल्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। ओके नेक्स्ट वी हैव पीपल सिटिंग अराउंड बोन फायर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड वेव ड्यूरिंग कोल्ड वेदर इन पटना ऑन थर्सडे। थर्सडे को क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे फोकस प्लीज, यहाँ पे बोन फायर इस तरह का फायर को क्या बोलाता है, बोन फायर। तो बोन फायर को बैठे हुए हैं लोग, पीपल सिटिंग अराउंड, अराउंड मतलब इसके अगल बगल में होता है। टू प्रोटेक्ट किस लिए, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम कोल्ड वेव शीत लहरी से बचाने के लिए, ड्यूरिंग मतलब के दरमियान, कोल्ड वेदर अभी ठंडा का मौसम है तो कोल्ड वेदर चल रहा है, सो कोल्ड वेदर में इन पटना, बड़ा शहर के पहले इन लगता है, अनोन थर्सडे को। नेक्स्ट वी हैव लिकर स्मगलर इंजर्ड इन पुलिस इनकाउंटर इन बिहार गोपालगंज। लिकर मतलब होता है वाइन को बुलाता है, शराब को। स्मगलर जो गैर कानूनी काम करते हैं, 2000 कोल स्मगलर, ये लोग इंजर्ड हो गए। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हैज बीन कंस्टिट्यूटेड टू अरेस्ट टू द एब्सकॉन्डिंग लिकर स्मगलर्स। यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेशल टीम का गठन किया गया है, किस लिए, कंस्टिट्यूटेड टू अरेस्ट, अरेस्ट करने के लिए, एब्सकॉन्डिंग लेकर, एब्सकॉन्डिंग मतलब जो भाग जाता है कोई गलत काम करके, भगोड़ा जिसको बुला सकता है उसको बुलाता है एब्सकॉन्डिंग। लिकर स्मगलर जो लिकर का स्मगलिंग करता है।
द इंजर्ड वाज रश टू PMCH फॉर ट्रीटमेंट। उसको फिर बाद में जो इंजर्ड हो गया था उसको कहाँ पे, रस्ट टू मतलब होता है कहीं जल्दी से तुरंत से ले जाना, एक हॉस्पिटल है PMCH, वहाँ पे ले जाया गया। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे Palestinian children inspect the damage at the site of an Israeli strike in Jabalia, Gaza Strip on January 1. You know, this one is a very, very long battle and innocent people genocide is taking place around the world. This is one of the world notorious war we have witnessed so far. So यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज, प्लेस्तीनियन चिल्ड्रेन को बोला जा रहा है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट मतलब होता है यहाँ पे अपने एयर स्ट्राइक हुआ है इन लोगों के ऊपर, तो क्या किया है, इंस्पेक्ट, जांच पड़ताल कर रही है लड़की। डैमेज साइट मतलब जो इन लोगों का बिल्डिंग को रहने का जगह को धंसा दिया है, डैमेज कर दिया है। स्ट्राइक मतलब होता है जनरली कोई चीज को डैमेज कर देना। तो इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पे है, देखिए वी हैव लंदन वेलकम 2025 विद आइकॉनिक फायर वर्क। तो इस तरह का वर्क को बोला जाता है फायर वर्क, याद रखिएगा फायर वर्क, फायर। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फायर वर्क्स एक्सप्लोड इन स्काई अराउंड। देखिए स्काई के चारों ओर एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोड मतलब फूटना इस तरह से धमाके के साथ, स्काई अराउंड पूरा आसमान के चारों ओर, द लंदन आई में। तो इस तरह से दिया हुआ दिस न्यूज। तो दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल आई वांट टू टेल यू, होमेज टू मदर। देखिए नीतीश कुमार द CM ऑफ बिहार अपनी माँ को होमेज कर रहा है। होमेज मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, यहाँ पे होम से बना है होमेज वर्ड। बिहार CM नीतीश कुमार pays tribute to his mother Parmeshwari Devi on her death anniversary at Kalyan Bagh, her note in Nalanda on Wednesday। तो वेडनेसडे को पे ट्रिब्यूट्स मतलब होता है किसी भी मरा हुआ इंसान को श्रद्धांजलि देना। तो अपनी माँ के याद में इस तरह से किया हुआ है, जिसका नाम है परमेश्वरी देवी। होमेज मतलब होता है याद करना, यानी कि मरा हुआ इंसान को जाके इस तरह से फूल माला वगैरह चढ़ाना, दिस इज कॉल्ड, ये होता है।